अस्सलाम वालेकुम, आप न्यूज़ एंड व्यूज़ विद शाहिद हुसैन देख रहे हैं। इस वक्त सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री से आपको रिपोर्ट कर रहा हूँ। आज सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री में किन किन केसेस की समाअत हुई और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कराची की बेहतरी के लिए क्या क्या इकदाम उठाए और क्या क्या फ़ैसले हुए, क्या क्या मामला डिस्कस हुए। पूरा दिन उस सारी कार्रवाई आपके सामने रखने के लिए मेरे साथ अमीन अनवर मौजूद हैं। अमीन अनवर का ताल्लुक जियो न्यूज़ से है। अमीन अनवर, आज बड़ा अहम दिन था क्योंकि तकरीबन 4-5 महीने के बाद सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री में कराची के मसाइल से मुताल्लिक़ केसेस की समाअत हुई। तकरीबन कितने केसेस की समाअत हुई, कितने इश्यूज़ को डिस्कस किया गया और उसके बाद फिर अदालत ने ऑर्डर क्या दिए। और हमने देखा कोर्ट में कमिश्नर कराची और ख़ास तौर पर DG SPCA की जो सजनिश हुई है वो क्यों हुई, क्या वजह थी? जी बिल्कुल शायद, आज आपने देखा कि 31/12 के बाद आज दोबारा सेशन जो है वो शुरू हुआ है और उसके बाद आज सबसे पहला जो मामला था वो इंक्रोचमेंट के हवाले से था, जिसमें कमिश्नर कराची की जानिब से अदालत को ये बताया जाना था कि तजावज़ात के हवाले से उन्होंने शहर में क्या क्या इक़दाम किए हैं। सबसे पहले तो मामला जब वो सामने आया कि जो रिपोर्ट्स पेश की गई कमिश्नर कराची की जानिब से, उस पर जो है वो डिप्टी कमिश्नर का हवाला दिया गया था रिपोर्ट में कि डिप्टी कमिश्नर फ़लाँ के मुताबिक, डिप्टी कमिश्नर फ़लाँ के मुताबिक। तो इस पर अदालत ने खासी बरहमी का इज़हार किया कि ये कोई तरीका नहीं होता कोर्ट में रिपोर्ट पेश करने का कि एक अदालत ने कमिश्नर कराची से रिपोर्ट मांगी थी, उन्होंने डिप्टी कमिश्नर्स का अपनी रिपोर्ट में हवाला दिया हुआ था और बहुत सारी ऐसे पॉइंट्स भी थे उसमें कि रिपोर्ट का इंतज़ार किया जा रहा है, रिपोर्ट का आनी है, अभी रिपोर्ट आ चुकी है, इस तरह के मामला थे। तो उस पर अदालत ने खासी बरहमी का इज़हार किया और कमिश्नर कराची की जो है वो खासी सरजनिश की कि ये रिपोर्ट पेश करने का कोई तरीका नहीं होता है। और इसके साथ साथ अदालत ने जो मामला थे तजावज़ात के हवाले से किडनी हिल पार्क और इसके अलावा जो दीगर मामला हैं उनकी तजावज़ात के ख़ात्मे YMC ग्राउंड में एशिया पैसिफिक ने जो है वो कहा था, एक दरख्वास्त दी थी कि ये ग्राउंड है उनके हवाले किया जाए ताकि वो बेटरमेंट के हवाले से काम कर सके, जो अदालत ने मुस्तरद कर दी। और इसके अलावा जो किडनी हिल पार्क के मुतासरीन थे उनकी जानिब से ये मोहलत मांगने की इस्तदा की गई थी कि 6 माह का टाइम दिया जाए ताकि वो अपने पैसे जो है वो वसूल कर सकें, उसे भी अदालत ने जो है वो मुस्तरद कर दिया। इसके साथ साथ जब DG SPCA की बारी आई तो उन पर भी खासी बरहमी का इज़हार किया गया, क्योंकि आपने देखा कि शारा कायदीन और शारा फैसल के दरमियान जो एक नस्ला टावर जो है वो बनाया जा रहा है, उस पर भी अदालत ने खासी बरहमी का इज़हार किया कि वो सड़क की एक जगह थी जिस पर जो है वो अलॉटमेंट करके वहाँ पर एक प्रोजेक्ट बनाने की इजाज़त दी गई है, उस पर भी अदालत ने खासी बरहमी का इज़हार किया। और अदालत का ये कहना था कि जो वफाकी सोसाइटीज़ हैं जिसमें PCHS सिंधी मुस्लिम सोसाइटीज़, ये वफाकी सोसाइटीज़ थी, जब कराची कैपिटल था तो उस वक्त ये वफाक के मुलाजमीन को अलॉट की गई थी, उस पर जो है वो मुख्तार कार या KMC वगैरह जो है वो इस ज़मीन की जो है मिल्कियत का दावा नहीं कर सकती हैं और मुख्तार कार को इख्तियार ही नहीं है कि वो इस अलॉटमेंट का जो है वो ऑर्डर जारी करे या इसके हवाले से जो दस्तावेज़ात हैं वो जारी करे। डिप्टी मुख्तार कार आज जो है वो फ़िरोज़ाबाद ईस्ट, आज उनका ज़िक्र अदालत में बार बार सुना गया कि उन्होंने जो है वो इसकी इजाज़त दी है। एडवोकेट जनरल सिंह ने ये कहा कि वो उन्हें ब्रेक के बाद जो है वो अदालत में बुलाएंगे, लेकिन वो पेश नहीं हो सके। उस पर अदालत ने खासी बरहमी का इज़हार भी किया और अदालत ने अपने रिमार्क्स में ये कहा कि इस शहर के बारे में कोई सोचने वाला नहीं है। यहाँ पर जिस तरह की तामीरात हो रही हैं, नालों पर कब्ज़ा कर लिया गया है। इसके अलावा उनका ये कहना था फैक्ट्रीज़ एरियाज़ के जो मुतासरीन हैं वो मुआवजा लेकर दोबारा वहाँ पर आपके वापस आ जाते हैं और हुकूमत से सही तरह उन मामला को है वो टैकल नहीं कर पाती हैं। तो आज तजावज़ात के हवाले से तो अदालत ने यही ऑर्डर्स जारी किए हैं, उसके अलावा बाकी मामला आइंदा सेशन तक मुलतवी कर दिए हैं। बाकी एक शादी हॉल के हवाले से अदालत का ये कहना था कि उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई जारी रखी जाए। कोरंगी रोड पर जो एक शादी हॉल बना हुआ है जिसे कहा जा रहा है कि ये कमर्शियल जगह है, लेकिन अदालत का ये कहना था कि इस बात का तयन होना बाकी है कि ये जगह कमर्शियल है या नहीं है। इस पर हवाले से जो है वो आइंदा दलाइल तलब कर लिए हैं, जबकि नस्ला टावर की तामीर पर भी जो ऑनर हैं उनको नोटिस जारी कर दिए गए हैं कि वो आइंदा समाअत पर आएँ और अदालत को हक़ाक़ से जो है वो आगाह करें और दस्तावेज़ात पेश करें कि ये कानूनी तौर पर बनाया जा रहा है या नहीं। अच्छा, इसमें जो वज़ीर आला सिंध की तरफ से रिपोर्ट पेश की गई है, गुज़श्ता वीडियो में मैंने रखा था कि क्योंकि जिन हुक्मनामों का अदालत ने जिक्र किया था कि वज़ीर आला खुद इसकी निगरानी करेंगे, वो काम हुए नहीं हैं। तो क्या वज़ीर आला सिंध तौहीन अदालत के मुर्तकब हो रहे हैं? तो वज़ीर आला सिंध की जानिब से जो एडवोकेट जनरल सिंध ने रिपोर्ट पेश की है, वो रिपोर्ट क्या वसीम अख्तर के बयानात या उनके इल्ज़ामात का जवाब थी या कुछ और भी उसमें कोई जिक्र है?
जी बिल्कुल, एडवोकेट जनरल सिंध ने अदालत को बताया कि वज़ीर आला सिंध की जानिब से रिपोर्ट पेश की गई है, जिस पर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का ये कहना था कि उन्होंने रिपोर्ट देखी है और रिपोर्ट में ऐसा कुछ नहीं है, और महज क्या आप लोगों ने साबिक मेयर कराची वसीम अख्तर के इल्ज़ामात का जवाब देने के लिए रिपोर्ट जमा कराई थी। तो उस पर एडवोकेट जनरल सिंह जो है वो खामोश रहे। उनका ये कहना था कि हमने रिपोर्ट जमा करा दी है। अगर हम हक़ाइक़ की बात करें, ग्राउंड रियलिटीज़ की बात करें, तो ऐसे कोई काम हुए नहीं, ना ही कोई अहम पेशरफ्त हुई है, सिवाय एक दो कामों के YMC ग्राउंड में कुछ काम हो चुका है। और उस पर कमिश्नर कराची ने भी यही कहा कि लाइट्स लगाने का काम बाकी है और बाकी कुछ प्लांटेशन वगैरह छोटे मोटे काम ज़रूर हुए हैं, लेकिन जिस तरह से ये काम होने चाहिए थे, वज़ीर आला सिंध ने बज़ाहिर जो है वो अदालती अहकामात पर उस तरह अमल दरामद नहीं किया जिस तरह अमल दरामद होना चाहिए था। इस तरह आज जो आप भी बता रहे हैं, इस तरह जो चीफ जस्टिस के रिमार्क से या उनसे तासुर मिल रहा था कि जैसे वो चीफ जस्टिस खुद मायूस हो चुके हैं, बार बार हुक्मनामे जारी करने के बावजूद SBCA, कमिश्नर कराची, महकमा बल्दियात, इवन कि सिंध गवर्नमेंट तक कोई अमल दरामद नहीं करता। तो SBCA को मुकम्मल तौर पर अदालत ने इस बात का भी तो जिम्मेदार करार दिया कि जैसे अगर गैर कानूनी तामीरात की अगर बात हो जाए, अलाटमेंट की बात हो जाए, तो ये सुप्रीम कोर्ट की इमारत, उसके बाद फिर वज़ीर आला सिंध हाउस पे भी जो है वो इजाज़त दे दी जाएगी लीज़ की, तो वो क्यों बोला? जी बिल्कुल, शायद आज चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने SBCA की कारकर्दगी पे भी खासी बरहमी का इज़हार किया। उनका ये कहना था, क्योंकि SBCA का ये कहना था कि हमारे पास जो दस्तावेज़ात आती हैं अप्रूवल के बाद ही आती हैं हमारे पास, और हमारा काम जो है वो रेगुलेटर्स का है और हम बिल्डिंग प्लान की मंजूरी देते हैं, कंप्लीशन प्लान की मंजूरी देते हैं। तो जिस पर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि कल को अगर कोई वज़ीर आला हाउस में की मंजूरी का में तामीरात का प्लान लेकर आ जाए, तो आप क्या उसको भी वहाँ पर तामीरात करने की इजाज़त दे देंगे? कल को हमारे घर में भी है तामीरात करने की, कोई इजाज़त मांग ले वहाँ पर, तो आप उसको भी इजाज़त दे देंगे तामीरात की? तो अदालत ने अपने रिमार्क्स में ये कहा कि SBCA के जो अफसरान हैं और सब रजिस्ट्रार ऑफिस जो है वो इस वक्त वहाँ पे जो लोग बैठे हुए हैं वो बिलियंस ऑफ रुपीज़ जो है वो कमा रहे हैं और अपनी कमाई का धंधा बनाया हुआ है। इस शहर को कोई पूछने वाला नहीं है कि किस तरह की तामीरात हो रही हैं, कैसे तामीरात हो रही हैं। इस हवाले से SBCA की कारकर्दगी पर भी खासी बरहमी का इज़हार किया गया, क्योंकि जो ब्यूरोक्रेसी है, आपको पता है, जब तक वो ठीक नहीं होगी उस वक्त तक जो काम है, जो मामलात हैं, चाहे वो SBC हो, KMC हो या KD हो, इन मामलात को ठीक नहीं किया जा सकता। और बड़ी दिलचस्प चीज़ थी कि कराची के मामलात को हैंडल करने के लिए, कराची में काम करने के लिए यहाँ का कोई ऐसा बंदा होना चाहिए जो कराची के मामलात के मामलात को जानता हो। आपने देखा कि कमिश्नर कराची के बारे में कुछ नहीं जानते थे, SBCA के DG वो कुछ नहीं जानते थे। अदालत ने हाथ तक उनको तो ये भी कहा कि इनके ऊपर ऐसे मामला आ रहे हैं कि आगे मुतअद्दिद रेफरेंसेस बन सकते हैं, तो उनके ऊपर ये क्या इल्ज़ाम है उनके ऊपर? जी बिल्कुल, DG SBCA को अदालत ने ये कहा कि आप सिर्फ DG SBCA हैं, लेकिन इसके मामलात कोई और चला रहा है। यकीनन उनका इशारा जो था वो किसी और तरफ था कि इस मामलात जो हैं वो कहीं और से हैंडल किए जा रहे हैं। और कमिश्नर कराची की कारकर्दगी आपने देखी कि उन्होंने कोई ख़ास, उन्हें भी इस शहर के बारे में पता नहीं है, ताहम उन्होंने कहा कि उन्होंने पर्सनली इस दफ़ा विज़िट किए हैं जगहों के, लेकिन उस तरह काम नहीं हुआ जिस तरह काम होना चाहिए। अदालत का यही कहना था कि इस शहर को समझने वाले लोग और जो कॉम्पिटेंट लोग हैं उनकी मदद से इस शहर को चलाया जाए, और SBCA हो, चाहे KDA हो या कमिश्नर कराची हो, ऐसा हो जिसे इस शहर के बारे में मालूमात हो कि आज से तकरीबन 50 साल पहले इस शहर में क्या तामीरात थी, कहाँ पर नाले थे, कहाँ पर जो है वो सीवरेज का सिस्टम क्या था। इस हवाले से उनका ये कहना था कि ऐसे लोगों को आगे लाया जाए जो कम अज़ कम इस शहर के हों और उन्हें इस शहर के बारे में मालूमात हों, और इस शहर के मसाइल के हवाले से उनके पास हल होना चाहिए कि किस तरह इस शहर के जो मसाइल उन पर काबू पाया जाए। समाअत काफ़ी तवील थी, लोगों को असल में पॉइंट्स बताना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एक तो ये है कि जिस तरह गुलसान जौहर पे नाले के ऊपर तामीरात की गई हैं, उस पर कमिश्नर कराची की रिपोर्ट पर अदालत ने क्या ऑर्डर दिया है। उसके अलावा सर्कुलर रेलवे की बहाली के ऊपर भी बड़ा एक हुक्मनामा सामने आया है, वो क्या अदालत कहते हैं, और FW के बारे में ख़ास तौर पर क्या रिमार्क्स हैं? बिल्कुल, नालों पर तजावुज़ात के हवाले से अदालत ने ये डायरेक्शन दी है कि कुछ लोग आए हुए थे, उनका ये कहना था कोई इसमें फ़रीक बनना चाहते हैं, उनके घर नालों के जो हदूद हैं उसमें नहीं आ रहे हैं, तो उस पर अदालत ने कमिश्नर कराची से उनको रुजू करने का कहा है कि उनके पास जो भी दस्तावेज़ात हैं, लीज़ के जो भी डॉक्यूमेंट्स वगैरह हैं, वो तो कमिश्नर कराची के पास ले जाएँ। वो इस बात का तयन करेंगे कि ये मामलात जो हैं वो ठीक हैं या नहीं है। इसके अलावा आज जो KCR की बहाली के हवाले से अदालत ने बात की, जिस पर आज सिंध हुकूमत का ये कहना था कि उन्होंने जो ट्रैक है वो मुकम्मल तौर पर बहाल करके रेलवे के हवाले कर दिया है।
43 किलोमीटर का एरिया बताया जा रहा है कि वो क्लियर करा के रेलवे हुकाम के हवाले कर दिया है, जिस पर अभी अंडरपासेस और ओवरहेड ब्रिजेस बनने हैं। उस पर FWO को इस बात की जो है वो ठेका दिया गया है। तो हम उनका ये कहना था कि अभी तक कॉन्ट्रैक्ट अवार्ड नहीं हुआ, तो हम जो फिजिबिलिटी और स्ट्रक्चर के हवाले से 25 मिलियन की जो रकम है वो जारी की जा चुकी है। और इसके बाद जो है वो मज़ीद उन्होंने 9 माह का अदालत से टाइम मांगा है ओवरहेड ब्रिज और अंडरपासेस की तामीर के लिए, ताकि सर्कुलर रेलवे की बहाली को यकीनी बनाया जा सके। तो उस पर अदालत ने आइंदा समाअत तक उनसे भी पेशरफ्त रिपोर्ट जो है वो तलब कर ली है। जी बिल्कुल, इसी तरह बहुत ज़्यादा मामला थे, बहुत ज़्यादा सख्त रिमार्क्स देखने में आए। एक तो अदालत ने एडवोकेट जनरल से मायूसी का इजहार किया कि वो उन्होंने खुद रिमार्क्स में कहा कि आप तो फ्रॉड करने वालों की मामनत कर रहे हैं, उनकी पैरवी कर रहे हैं। हम चाह रहे हैं कि आप अदालत की मामनत करें। और उन्होंने एडवोकेट जनरल सलमान तालिबुद्दीन साहब को रोशन से हटाकर फिर अटारनी जनरल पाकिस्तान को खालिद जावेद खान साहब को बुलाया और उसके बाद फिर उनसे बात की कि जिसमें सोसाइटीज़ के बारे में रजिस्ट्रार और उसके कवानीन के बारे में भी बात की। तो इंतहाई अहम 3 तरीन रिमार्क से कराची की तबाही के हवाले से उन्होंने खुद बात की कि कराची को तबाह कर दिया गया है, कराची पर कोई जो है अब देखने वाला नहीं है कि कराची के मामला मज़ीद कैसे बेहतर होंगे। इस हवाले से जो आज शादी हॉल्स और इसके अलावा जो मज़ीद तामीरात के मामले में जो मज़ीद केसेस हैं उनकी कल तक की समाअत मुलतवी की गई और कुछ केसेस की समाअत आइंदा सेशन तक के लिए मुलतवी की गई है। ये बड़ी पेशरफ्त थी। कल भी इंशाल्लाह इस मामले के लिए आपको अपडेट रखूँगा। आप देखते रहिए न्यूज़ एंड व्यूज़ विद शाहिद हुसैन।